इस मालूमाती निशस्त में खुश आमदीद। केमिस्ट्री में अक्सर एक चीज बहुत उलझाती है। आज हम इन दो इंतहाई अहम एटमी खुसूसियात को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो पीरियोडिक टेबल में ऊपर दाईं जानिब बढ़ती हैं। मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अक्सर औकात इन दोनों को बिल्कुल एक ही चीज समझ लिया जाता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। तो चलें बिना किसी ताखीर के इस मौजू की गहराई में उतरते हैं और इन तस्वुरात को हमेशा के लिए वाज़े करते हैं। आज के हमारे सफ़र का रोड मैप कुछ यूं होगा। हम एटमी कशिश की उलझन से शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तहत अकेले एटम का जायजा लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रस्साकशी को समझेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स का मुआजना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कीमियाई बॉन्ड्स की पेशिनगोई कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक कशिश की उस उलझन पर कि आखिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इतनी आसानी से क्यों मिक्स हो जाते हैं। यहाँ बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में इनका रुझान बज़ाहिर एक जैसा लगता है, लेकिन दरअसल इनका इतलाक एटम की बिल्कुल मुख्तलिफ हालतों पर होता है। एक तरफ हमारा अकेला अलग थलग एटम है जिसका किसी से कोई वास्ता नहीं, और दूसरी तरफ वो एटम्स हैं जो पहले से ही आपस में जुड़े हुए हैं, यानी वो एक रिश्ते में हैं। बस यही फर्क इस पूरे मौजू की जान है। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी बहस की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, यानी वो अकेला एटम। इस तारीफ में जो बात वाकई गौरतलब है वो लफ्ज़ खारिज है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ताल्लुक उस तवानाई से है जो खारिज होती है, जिसे हम किलो जूल्स फी मोल में नापते हैं। जब गैसी हालत में मौजूद कोई एटम किसी आज़ाद इलेक्ट्रॉन को दबोचता है ना, तो वो तवानाई खारिज करता है। ये दरअसल इस बात का पैमाना है कि वो एटम इस इलेक्ट्रॉन को कितनी शिद्दत से चाहता है। हेलोजेंस यानी ग्रुप 7A के अनासिर इसकी सबसे शानदार मिसाल हैं। इन्हें अपना शेल मुकम्मल करके एक परफेक्ट नोबल गैस बनने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और चूंकि इनकी ये तलब इतनी शदीद होती है इसलिए वो सबसे ज़्यादा तवानाई खारिज करते हैं। बस ये याद रखना है कि ये एफिनिटी ग्रुप में नीचे जाते हुए शील्डिंग असर की वजह से कम और पीरियड में बाएं से दाएं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ज़्यादा होती है। अब बारी आती है हमारे तीसरे हिस्से की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम एक रस्साकशी भी कह सकते हैं। यहां अल्फाज की तब्दीली पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम तवानाई के खारिज होने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब बात हो रही है एक एटम की उस ताकत की जिससे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है जो पहले से ही किसी दूसरे एटम के साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये 100% हिस्सादारी पर कब्जे की जंग है। जरा सोचिए, जैसे रस्साकशी का कोई जबरदस्त मुकाबला हो रहा हो। कोवेलेंट बॉन्ड को रस्सी समझ लें और शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को उसके बीच का निशान। जो एटम ज्यादा ताकतवर है वो रस्सी को मुकम्मल तौर पर चुराकर तो नहीं भागता, लेकिन वो उस दरमियानी निशान को जोर से अपनी तरफ खींच जरूर लेता है और शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स का बड़ा हिस्सा हथिया लेता है। इस खिंचाव के मुकाबले को नापने के लिए पॉलिंग ने एक जबरदस्त स्केल मुतारिफ करवाया था, और इस स्केल पर 4.0 का शानदार स्कोर फ्लोरीन को पीरियोडिक टेबल का गैर मुतनाज़ा बादशाह बना देता है, जबकि दूसरी तरफ सीजियम 0.7 की सबसे कम वैल्यू के साथ बिल्कुल नीचे बैठा है। तो यहाँ फौरन ये सवाल जहन में उभरता है कि अगर हम इस एटॉमी रस्साकशी के सबसे मजबूत पहलवान को ढूंढे तो वो कौन निकलेगा? वो कौन है जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचता है? बिल्कुल दुरुस्त, वो फ्लोरीन ही है। ये इलेक्ट्रॉन्स पर कब्जा जमाने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर एक छोटे ताकतवर फ्लोरीन एटम का एक बड़े लेकिन कमज़ोर हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बन जाए ना, तो फ्लोरीन उन शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को इतने जारिहाना अंदाज में खींचता है कि बेचारा हाइड्रोजन उन्हें बस मुश्किल से ही पकड़े रखता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पीरियोडिक ट्रेंड्स का मुवाजना। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। ये मैट्रिक्स सारी उलझन दूर कर देता है। मजे की बात यह है कि ये दोनों खुसूसियात पीरियोडिक टेबल के ऊपर दाईं जानिब अपने उरूज पर होती हैं, इसीलिए ये इतनी कंफ्यूजन पैदा करती हैं। लेकिन हकीकत में ये दो बिल्कुल अलग चीजें नाप रहे हैं। एक तरफ अलग थलग एटम के इलेक्ट्रॉन हासिल करने पर खारिज होने वाली तवानाई है, तो दूसरी तरफ पहले से मौजूद बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर खिंचाव की ताकत है। हमारा पांचवां और आखिरी पड़ाव, कीमियाई बॉन्ड्स की इकसाम की पेशीनगोई। आखिर इस सारी मालूमात का अमली इस्तेमाल क्या है? बस इन रस्साकशी की ताकतों का फर्क निकाल लें। इस फर्क को देखकर कोई भी फौरन ये पेशेनगोई कर सकता है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को बराबरी से शेयर करेंगे या फिर कोई ताकतवर एटम सीधा इलेक्ट्रॉन ही चुरा लेगा। अगर फर्क सिफर है तो मुकाबला बिल्कुल बराबर है, यानी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर फर्क बहुत बड़ा है तो समझे खुल्लम खुल्ला इलेक्ट्रॉन की चोरी हो गई और आयनिक बॉन्ड बन गया।
ये सारी बहस हमें एक बहुत ही हैरत अंगेज सोच के साथ छोड़ती है। जरा गौर कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए होने वाली ये माइक्रोस्कोपिक सतह की रस्साकशी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर मादे को कैसे शक्ल देती है। कायनात की हर चीज, हर मादे का राज इसी छोटी सी नजर न आने वाली जंग में छुपा है। क्या यह हैरान कुन नहीं कि इतनी पोशीदा ताकतें कैसे हमारी पूरी दुनिया को जुड़े रखती हैं?